सभी मित्रों को भारत भूषण गौड़ का प्रणाम। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, मेरे पास प्रतिदिन बहुत से मित्रों के फ़ोन आते हैं और वो गोत्र संबंधी बहुत से अलग अलग प्रश्न मुझसे करते हैं। यथासंभव मैं उनका उत्तर भी देने का प्रयास करता हूँ, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत से लोगों के होते हैं समान। तो मैंने सोचा कि इस विषय पर एक वीडियो ही बना देते हैं। तो वो प्रश्न जो कि मैंने नोट किए हैं उनकी आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, गोत्र होता क्या है? इसका प्रश्न का उत्तर बड़ा ही सरल है। जिसका जो गोत्र है, उस गोत्र को जिस ऋषि ने शुरू किया, उस ऋषि के नाम से वो गोत्र चला। मान लीजिए मेरा गोत्र गौतम है, तो गौतम ऋषि ने सबसे पहले गोत्र प्रवर्तक ऋषि बने और उनके संतानों ने फिर अपना नाम गौतम रख लिया। ऐसे ही वशिष्ठ ऋषि की संतानें हैं, तो उनका जो आदि ऋषि है, गोत्र प्रवर्तक ऋषि, वही हमारा गोत्र होता है। दूसरा है, गोत्र का विवाह शादी आदि से क्या लेना देना है? तो मित्रों, गोत्र का विवाह शादी ब्याह से बहुत लेना देना है और उसी में इसका बहुत ज़्यादा महत्व भी होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग तो ऐसे प्रश्न करते हैं कि जी हमारा गोत्र ये है, लड़की वालों का गोत्र ये है, क्या हमारी शादी हो सकती है? तो इसका बड़ा साधारण सा नियम है। लड़का और लड़की के पिता का अगर समान गोत्र है तो कदापि विवाह नहीं हो सकता। किसी भी वर्ण में, किसी भी जाति में ऐसा नहीं है। दोनों का गोत्र अलग अलग होना चाहिए। दोनों की माँ का गोत्र भी अलग अलग हो तो बहुत अच्छा। अगर हाँ, दोनों की माँ का गोत्र समान है तो विवाह नहीं होता। उस अवस्था में हो सकता है जबकि माता का, लड़के की माँ का और लड़की की माँ का, दोनों का शासन अलग अलग हो तो विवाह हो सकता है। यानी कि बात समझने की है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि लड़के के और लड़की के माता, लड़का और लड़की के पिताओं का गोत्र तो निश्चित तौर पे अलग होगा। माताओं का अगर सेम भी हो तो शासन अलग होना चाहिए। शासन क्या होता है, इस विषय पर मैंने एक विस्तृत वीडियो बना रखा है। जिनको नहीं समझ में आए तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ देख सकते हैं कि शासन व्यवस्था क्या होती है। दूसरा है, दो अलग वर्ण के युवक युवती का विवाह हो तो होने वाली संतान का गोत्र क्या होगा? बड़ा सामान्य सी बात है कि पहली बार विवाह, पहले ज़माने में तो अलग अलग वर्ण में विवाह होते ही नहीं थे। ये तो आज वर्तमान आधुनिक युग में होने लगे हैं, लेकिन फिर भी एक सामान्य नियम यही है कि संतान का गोत्र पिता का गोत्र ही माना जाता है। दूसरे वर्ण में जाने के बाद भी वो पिता का ही गोत्र माना जाएगा। यहाँ पर एक विशेष नियम ये भी है कि अगर किसी के नाना निसंतान हो, उनके संतान ना हो, तो अपने नाती यानी कि दोहते को या देवती को गोद ले लेते हैं तो नाना का गोत्र उनको मिल जाता है। अब वर्ण व्यवस्था में यही समस्या है कि गोत्र वर्ण अलग होने के कारण ऐसा बहुत ही मुश्किल माना जाएगा कि नाना का गोत्र उसे मिल जाए, क्योंकि उसकी तो जाति ही बदल जाएगी उसके बाद, जबकि गोत्र तो पिता का ही रहना चाहिए। तो इसलिए दूसरे वर्ण में विवाह होने के बाद भी संतान का गोत्र पिता का ही गोत्र माना जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या ये जरूरी है कि हिंदू धर्म के लोग केवल 7 गोत्र में होते हैं? ये प्रश्न बड़ा अटपटा सा आपको लगता होगा, क्योंकि 115 गोत्र पर तो वीडियो मैंने बना रखा है। उसके अंदर ही कमेंट्स में बहुत से लोग बड़े ज्ञानी बन के आते हैं कि गोत्र तो शुरुआती 7 थे या 8 थे, 115 कैसे हो गए। कुछ लोग फ़ोन पे भी चर्चा करते हैं इस बात की। तो उनके लिए मेरा स्पष्ट उत्तर ये है, मैं उनको 7, 8 से 115 पे लाके बताता हूँ कैसे हुए। इसका स्पष्ट उत्तर यह है कि सभी विद्वान इस विषय पर एकमत नहीं हैं, क्योंकि 7 गोत्रों में 8वां गोत्र तभी जुड़ गया था जब से गोत्र परंपरा शुरू हुई है। महाभारत शांति पर्व में उल्लेख है, पहले मूल 4 गोत्र थे, अंगिरा, कश्यप, वशिष्ठ तथा भृगु, जो बाद में 8 हो गए जब जमदग्नि, अत्रि, विश्वामित्र और अगस्त्य के नाम जुड़ गए।
अब ये 8 मूल गोत्र थे प्रारंभ में, ये 115 कैसे हुए? इनकी जो संतानें हुई वो भी बाद में गोत्र परिवर्तक हो गई। यानी कि किसी का नाम गौतम है तो गौतम ने अपना गोत्र चला दिया, किसी का नाम उपमन्यु है तो उपमन्यु ने अपना गोत्र चला दिया, किसी का नाम कौशिक है, कौशिक ऋषि है तो कौशिक ऋषि भी गोत्र परिवर्तक हुए। इस तरह से आज 115 ऐसे प्राचीन गोत्र हैं जो ब्राह्मणों में भी मिलते हैं, क्षत्रियों में भी मिलते हैं, अन्य जातियों में भी मिलते हैं। क्षत्रिय जातियों ने तो बाद में अलग अलग कारणों से अपने नए गोत्र भी बना लिए। और एक जाति और है, वो है जाट जाति, जो महाभारत काल से पहले नहीं थी, महाभारत काल के बाद अस्तित्व में आई है। तो अक्षत्रियों और जाटों के गोत्रों के तो आज की तारीख में तो 3000 से ज़्यादा गोत्र उनके हैं, लेकिन मूल जो प्राचीन गोत्र हैं वो 115 हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि शुरुआत में ये 8 ही गोत्र थे, लेकिन 115 गोत्र इन्हीं के संतानों से आगे चले हैं। अगला प्रश्न है, क्या गोत्र व्यवस्था सभी वर्णों में लागू होती है? जी हाँ, सनातन धर्म में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन सभी चारों वर्णों में सभी जातियाँ आती हैं और सभी जातियों में गोत्र व्यवस्था होती है। क्या आदिवासियों में भी गोत्र व्यवस्था होती है? जी नहीं, आदिवासियों में गोत्र व्यवस्था बिल्कुल नहीं होती। उनके यहाँ अपनी अपनी जनजाति का उन्होंने स्वयं नाम रखा हुआ है, वही उनकी पहचान है, उनमें गोत्र व्यवस्था नहीं होती। गोत्रों में शासन क्या होता है, तो इसके ऊपर एक मेरा विस्तृत वीडियो मैंने बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक प्रश्न ऐसा है जो कई बार लोगों ने पूछा भी है और खुद भी बताना ज़रूरी है। आजकल आरएसएस की और हिंदू संगठनों की तरफ से एक व्यवस्था बनाई गई है कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं और जो सनातन धर्म में आना चाहते हैं और आते भी हैं, उन्हें क्या गोत्र या किस जाति का माना जाए या किस वर्ण का माना जाए। देखिए, ये प्रश्न बड़ा ही गंभीर प्रश्न है। आज उनको हिंदू बना लेंगे, 50 साल, 20 साल, 100 साल के बाद मान लीजिए कोई मुसलमान धर्मांतरित होकर हिंदू बन जाता है। आजकल तो मुसलमानों को इस्लाम छोड़ने की पूरी सुनामी लहर चल रही है और बहुत से हिंदू धर्म में भी आ रहे हैं और आएंगे भी। तो जो मुसलमान हैं या कोई और धर्म के व्यक्ति हैं और वो सनातन धर्म में आते हैं, जब उनकी संतानें आज वो हिंदू बन गए, क्या गोत्र जाति देंगे आप उनको? मैं हिंदू बनाने के विरोध में नहीं हूँ, पक्षधर हूँ, लेकिन जो कभी हिंदू थे फिर मुसलमान हो गए फिर हिंदू आएंगे, या क्रिश्चियन ईसाई दोबारा हिंदू धर्म में आते हैं, तो उनको एक शब्द दिया जाना चाहिए, वर्ण निरपेक्ष हिंदू। और उनकी जो आने वाली संतानें होंगी, इन वर्ण निरपेक्ष हिंदुओं का विवाह संबंध आदि वर्ण निरपेक्ष हिंदुओं में ही हो। अगर उनको 4 वर्णों में स्वीकार ना किया जाए, इनको धर्मनिरपेक्ष हिंदू माना जाए, ये तो आज से 20-50 साल बाद यही लोग जो कल तक गौ मांस भक्षी थे, गौ का मांस खाते थे, आज दोबारा हिंदू धर्म में लौट रहे हैं, इनके विवाह संबंध हम लोगों में होने लगेंगे, हम 4 वर्णों के अंदर। और ये चारों वर्ण फिर वर्ण संकर औलादें पैदा होंगी और धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे हम। तो इसलिए आप लोग सामाजिक एक व्यवस्था बनाइए, इस बात को जोर शोर से लोगों में चर्चा कीजिए कि जो दूसरे धर्म के लोग सनातन धर्म में लौट के आ रहे हैं, उनको धर्म वर्ण निरपेक्ष हिंदू माना जाए, ना कि इन 4 वर्णों में स्वीकार किया जाए। मित्रों, और भी बहुत से प्रश्न होते हैं, फ़ोन मेरे पास आते रहते हैं, तो मेरा आप लोगों से एक विनती है कि मैं विचार करता हूँ कि हफ्ते में 1 दिन मुझे क्या YouTube पर लाइव आना चाहिए। आप लोग कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर देना। अगर आप लोग सहमत होंगे तो मैं YouTube पर आकर ही लाइव प्रोग्राम में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी आप कहेंगे, या जितनी देर तक प्रश्न उत्तर चलेंगे, मैं उतनी देर तक लाइव रहा करूंगा। तो कृपया कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताएं और ये वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी राय दें। हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को भारत भूषण गौड़ का प्रणाम।